नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के विकास क्रम के बारे में पढ़ेंगे। आज हम टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है मॉडल वर्ब्स। यहाँ आप देख सकते हो लिखा हुआ है कैन, शुड, मे, माइट, अने, मस्ट। ठीक है, अने का मतलब और होता है। मॉडल वर्ब्स क्रियापद है और ध्यान दीजिएगा ये जो है वो सहायक क्रियापद होते हैं, ये मुख्य क्रियापद नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देख सकते हैं कैन का उपयोग कहाँ होता है। यहाँ लिखा हुआ है आई कैन स्पीक इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ कैन का उपयोग एबिलिटी दर्शाने के लिए होता है। एबिलिटी को क्षमता कहते हैं। ठीक है, मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, उसके लिए कैन का उपयोग होता है। यहाँ लिखा हुआ है कि ठीक है मैं अभी इंग्लिश बोल सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ दूसरा वाक्य कुछ इस प्रकार है, लिखा हुआ है आई कैन नॉट ड्राइव अ कार। इसका मतलब होता है कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूँ। इसका मतलब है कि जो एबिलिटी होता है उसका विरोधी है, यानी इनएबिलिटी, यानी अक्षमता। ध्यान दीजिएगा, क्षमता और अक्षमता को दोनों को दर्शाने के लिए कैन और कैन नॉट का उपयोग होता है। ठीक है, थर्ड वाक्य कुछ इस प्रकार है, लिखा हुआ है कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है, ये भी क्या दर्शा रहा है, ये रिक्वेस्ट दर्शा रहा है, लेकिन क्षमता वाली रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि रिक्वेस्ट के लिए भी कैन का उपयोग होता है। यदि आपको किसी से मदद मांगनी हो तो हम उससे कह सकते हैं कैन यू हेल्प मी। ठीक है, चौथा वाक्य लिखा हुआ है कैन आई कम इन। ध्यान दीजिएगा, हमने अक्सर सुना होगा मे आई कम इन। मे आई कम इन तब दर्शाते हैं तब हम सामने वाले की इज्जत करते हैं और सामने वाले से परमिशन मांग रहे हैं। हम मे आई कम इन की जगह कैन आई कम इन भी बोल सकते हैं। इसका उपयोग भी परमिशन के लिए ही होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुड की बात कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि शुड लिखा हुआ है। शुड का मतलब होता है एक तरह की फर्ज। ठीक है, यदि हमको किसी को सजेशन देना हो, किसी को बताना हो कि ये सही चीज़ है, उसके लिए शुड का उपयोग होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वी शुड सेव ट्रीज। वी का मतलब हम, ठीक है, सेव का मतलब बचाना, ट्रीज का मतलब पेड़ों को, यानी हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। इसका अर्थ ये है सेइंग व्हाट इज राइट। ध्यान दीजिएगा, जो सही है उसके लिए हमें शुड का उपयोग करना चाहिए। जैसा कि आप अगले वाक्य में देख सकते हो, लिखा हुआ है वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। ठीक है, वेस्ट का मतलब बर्बाद, वाटर का मतलब पानी, हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये भी सही बात है। तो लिखा हुआ है सेइंग व्हाट इज राइट, जो भी चीज़ सही होती है उस चीज़ के लिए हमें शुड और शुड नॉट का उपयोग करना चाहिए। तीसरा लिखा हुआ यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, शुड का मतलब चाहिए होता है। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए टू पास द टेस्ट, टेस्ट को पास करने के लिए। यानी हम किसी को सजेशन दे रहे हैं और सजेशन के लिए हम शुड का उपयोग करते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, कुछ इस प्रकार। यहाँ लिखा हुआ है गीता शुड नॉट प्ले इन द रेन। ठीक है, गीता को नहीं खेलना चाहिए, कब, बरसात में, यानी बरसात के सीजन में गीता को नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वो बीमार हो सकती है। ठीक है, यानी यहाँ भी हम उसे सजेशन दे रहे हैं। आगे हम देख सकते हैं लिखा हुआ है मे। ठीक है, मे का उपयोग हम परमिशन के लिए वर्तमान और फ्यूचर दोनों जगह करते हैं। यानी किसी से भी यदि हमें परमिशन मांगनी हो या किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी हो या संभावना हो, ध्यान दीजिएगा, परमिशन मांगनी हो तब भी इसका उपयोग किया जाता है। और यदि किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब है संभावना है, प्रायिकता कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। ठीक है, तब हम मे का उपयोग कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है मे आई कम इन। ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यानी यहाँ हम किसी बड़े से परमिशन मांग रहे हैं अंदर आने की, तब हम मे का उपयोग करते हैं। जैसा कि यदि हमें वॉशरूम जाना है तो हम बोल सकते हैं मे आई गो टू वॉशरूम। ठीक है, या मे आई गो टू होम। जब हमें किसी चीज़ की परमिशन लेनी हो तब हम मे का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं अगला वाक्य कुछ इस प्रकार है हेमंत में विन द मैच, यानी हेमंत में जीत सकता है। ध्यान दीजिएगा, हेमंत में विन द मैच,
यानी हेमंत मैच जीत सकता है, यानी भविष्य में किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी हो उस समय हम, ठीक है, मे का उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब पॉसिबिलिटी भविष्य की होती है उस कंडीशन में शैल या विल का उपयोग नहीं होता है, उस कंडीशन में हम मे का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए हम अगला देख लेते हैं। अगला लिखा हुआ है माइट, ठीक है। माइट भी क्या दर्शाता है? माइट भी हमेशा संभावना दर्शाता है, लेकिन ये संभावना कैसी होती है? वर्तमान और भविष्य दोनों की संभावना को दर्शाने के लिए ही माइट का उपयोग होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, तरुण माइट बी स्लीपिंग नाउ। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है तरुण माइट बी स्लीपिंग नाउ। नाउ का मतलब वर्तमान है, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि तरुण शायद अभी सो रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तरुण माइट बी स्लीपिंग यानी तरुण शायद तक सो रहा है, नाउ का मतलब अभी, यानी तरुण शायद तक अभी सो रहा है। ये वाक्य हम कब बोलते हैं? यदि कोई हमें फ़ोन करता है और पूछता है कि भैया तरुण कहाँ है, और तरुण घर पे सो रहा हो, शायद तक या पढ़ रहा हो, हमें पता ना हो, वो शायद तक कमरे में हो, इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि तरुण शायद तक सो रहा है। अगला वाक्य कुछ इस प्रकार है, द टीचर माइट पनिश यू, यानी टीचर शायद तक तुम्हें पनिश करेगी, यानी तुम्हें शायद तक सजा देगी। इसका मतलब ये भविष्य काल को दर्शाता है। अगर मान लीजिए कि आपने कल कुछ गलत किया है, ठीक है, और हमारा दोस्त आके बोलता है कि तुमने कुछ गलत किया था, टीचर शायद तक तुम्हें कल सजा देगी, तो इस कंडीशन में हम ये वाक्य बोलते हैं, द टीचर माइट पनिश यू, ठीक है। चलिए तो हम अगला देख लेते हैं। अगला लिखा हुआ है मस्ट। ध्यान दीजिएगा, मस्ट का उपयोग फर्ज दर्शाने के लिए, कर्तव्य दर्शाने के लिए होता है। इसे आपको करना ही करना है। मस्ट का उपयोग तब करते हैं जब हमें किसी चीज़ को करना ही करना होता है। यदि आपने ये नहीं किया तो आपको सजा हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है, कुछ मुसीबत में पड़ सकते हैं, उस कंडीशन में मस्ट का उपयोग होता है। जैसे कि लिखा हुआ है, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, ठीक है, सुनिएगा, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, यदि इसका अर्थ यह है कि हमें अपने बड़ों की बातें माननी चाहिए। यदि बड़ों की बातें नहीं मानी गई तो भविष्य में हमेशा आपको नुकसान ही होगा, इसीलिए वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। अगला लिखा हुआ है, वी मस्ट नॉट ब्रेक द रूल्स, हमें नियम नहीं तोड़ने चाहिए ऑफ द स्कूल, स्कूल के, ठीक है। या इसका अर्थ ये है कि हमें स्कूल के नियम नहीं तोड़ने चाहिए। यदि आपने किसी कारण से स्कूल के नियम तोड़े तो हो सकता है आपको सजा हो जाए, आप मुसीबत में पड़ जाओ, इसीलिए मस्ट का उपयोग होता है। कभी कभार हम ये भी बोल सकते हैं कि वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक के रूल को फॉलो करना चाहिए। ध्यान देने का, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। यदि आप ट्रैफिक के रूल को फॉलो नहीं करते हो तो हो सकता है आपका चालान कट जाए, या हो सकता है कि आपका दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट हो जाए। इसीलिए मस्ट का उपयोग वहाँ होता है जहाँ हमें सजा हो सकती हो, या हमें दंड हो सकता है, या हमें हमारा नुकसान हो सकता हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए हम अब कुछ एक्सरसाइज को देख लेते हैं। एक्सरसाइज में लिखा हुआ है, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग शुड और शुड नॉट। इसका मतलब यह है कि एक सेंटेंस दिया होगा, आपको उसको कंप्लीट करना है, उपयोग करना है शुड और शुड नॉट का। या तो शुड का उपयोग कीजिए या शुड नॉट का उपयोग कीजिए, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रवि इज प्लकिंग फ्लावर्स, यानी रवि फूल तोड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, रवि इज प्लकिंग फ्लावर, रवि फूल तोड़ रहा है, तो हम तो यही कहेंगे कि रवि को फूल नहीं तोड़ना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम मॉडल का उपयोग करते हैं उस कंडीशन में एमिजार, वॉज, वर, किसी भी अन्य सहायक क्रियापद का उपयोग नहीं आ सकता, और मॉडल वर्ब के बाद तुरंत मुख्य क्रियापद आता ही आता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, रवि की जगह ही कर दिया, इसकी जगह शुड कर दिया। हमें पहले पता है कि वो फूल तोड़ रहा है, हमें इसे मना करना है, तो हम बोल सकते हैं शुड नॉट। प्लक का कर देंगे, ठीक है, प्लकी का कर देंगे, प्लक यानी आईएनजी को हटा दिया जाएगा और फ्लावर्स का फ्लावर्स कर दिया जाएगा। इसका अर्थ ये है कि यदि वाक्य हकार में हो तो वाक्य में शुड नॉट का उपयोग करें, ठीक है, यानी वाक्य में अगर नॉट ना हो तो शुड नॉट का उपयोग करें। अगला देख सकते हैं, लिखा हुआ द बॉयज आर नॉट स्टडीइंग, यानी बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। उस कंडीशन में आप देख सकते हैं यहाँ आर नॉट लिखा हुआ है, तो हम बिना नॉट वाला उपयोग करेंगे। द बॉयज का द बॉयज कर दिया, फिर शुड कर दिया, स्टडी यानी लड़कों को पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके कुछ
एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप पहला वाक्य देख सकते हो, लिखा हुआ है द चिल्ड्रन आर टीजिंग एनिमल्स, यानी जो बच्चे हैं वो एनिमल्स को चिढ़ा रहे हैं। ठीक है, टीजिंग का मतलब चिढ़ाना होता है, तो हम देख सकते हैं द चिल्ड्रन की जगह दे कर दिया गया। यहाँ पे चिढ़ा रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि बच्चों को एनिमल्स को नहीं चिढ़ाना चाहिए, तो दे हो जाएगा। दे के बाद लिखेंगे हम लोग शुड। ठीक है, और शुड के बाद कर देंगे नॉट। ठीक है, टीजिंग का कर देंगे सिर्फ टीज, यानी आईएनजी हटा दिया जाएगा तो हो जाएगा टीज, तो बन जाएगा दे शुड नॉट टीज एनिमल। ठीक है, तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अगले वाक्य में लिखा हुआ है देव इज टेलिंग अ लाई, यानी देव झूठ बोल रहा है, यानी ठीक है, तो हम लोग यही कहेंगे। टेल का मतलब बोलना, लाई का मतलब झूठ। ठीक है, यानी देव झूठ बोल रहा है, तो हम यही बोलेंगे कि देव को झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी यहाँ पे हकार वाक्य है, तो हम लोग फिर से शुड नॉट लगाएंगे, तो हो जाएगा देव की जगह ही, फिर कर देंगे शुड। ठीक है, उसके बाद कर देंगे नॉट। टेलिंग का कर देंगे हम टेल। इस प्रकार वाक्य बनेगा ही शुड नॉट टेल अ लाई, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अगला वाक्य लिखा हुआ है अंकित इज शाउटिंग इन द क्लास, यानी अंकित क्लास में चिल्ला रहा है, तो हम यही बोलेंगे कि अंकित को क्लास में नहीं चिल्लाना चाहिए। ठीक है, तो अंकित की जगह ही हो गया, उसके बाद शुड आ जाएगा, तो हम बोलेंगे शुड, उसके बाद नॉट। शाउटिंग का हो जाएगा शाउट, और बन जाएगा ही शुड नॉट शाउट इन द क्लास, यानी उसे क्लास में नहीं चिल्लाना चाहिए। अंकित इज नॉट वर्किंग हार्ड, यानी अंकित जो है वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा है, तो हम तो यही कहेंगे कि अंकित को ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो शी, अंकिता की जगह शी हो गया, उसके बाद हम लोग बोलेंगे शुड। यहाँ पे नॉट पहले से लिखा है इसलिए हम लोग नॉट नहीं लगाएंगे, तो शी शुड वर्किंग का हो जाएगा वर्क। ठीक है, इस प्रकार वाक्य बनेगा शी शुड वर्क हार्ड, उसे मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए। ठीक है, अगला वाक्य देख लेते हैं। पांचवा वाक्य कुछ इस प्रकार है, लिखा हुआ है मिस्टर दास इज नॉट टीचिंग द चिल्ड्रन प्रॉपरली, यानी जो मिस्टर दास है, ठीक है, टीचिंग का मतलब पढ़ा रहे हैं, चिल्ड्रन यानी बच्चों को, प्रॉपरली का मतलब सही तरह से, और नॉट का मतलब नहीं, यानी मिस्टर दास बच्चों को सही तरह से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हम यही बोलेंगे कि मिस्टर दास को बच्चों को सही तरह से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो मिस्टर दास का हो गया ही, नॉट लगाए तो नॉट नहीं आएगा, हो जाएगा शुड। टीचिंग का हो जाएगा टीच। ठीक है, और बाकी सेम टू सेम है, तो हो जाएगा ही शुड टीच द चिल्ड्रन प्रॉपरली। ठीक है, अगला वाक्य देख लेते हैं। लिखा हुआ है मोहन इज नॉट स्टडिंग वेल, मोहन का मतलब मोहन, स्टडिंग का मतलब पढ़ रहा है, वेल का मतलब अच्छी तरह से, और नॉट का मतलब नहीं। मोहन अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो हम तो यही कहेंगे कि मोहन को अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, यानी नॉट लगा है तो नॉट नहीं लगाएंगे, मोहन की जगह ही हो गया। ठीक है, उसके बाद लग जाएगा शुड, और स्टडिंग का हो जाएगा स्टडी। ठीक है, और पूरा वाक्य बन जाएगा ही शुड स्टडी वेल, यानी इसे अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, अगला वाक्य कुछ इस प्रकार है, लिखा हुआ है द चिल्ड्रन आर राइटिंग ऑन द बोर्ड। ठीक है, यानी जो बच्चे हैं वो बोर्ड पर लिख रहे हैं। आपको पता है कि बच्चों को बोर्ड पर नहीं लिखना चाहिए, यानी जब टीचर ना हो तो चुपचाप बैठना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हमें बच्चों को बोलना पड़ेगा कि उन्हें बोर्ड पर नहीं लिखना चाहिए, यानी बाकी यहाँ पे हकार है तो हम यहाँ पे नो करेंगे। द चिल्ड्रन की जगह दे आ गया, उसके बाद आएगा शुड। ठीक है, तो दे शुड, उसके बाद नॉट आ जाएगा, और राइटिंग का हो जाएगा राइट। ठीक है, और वाक्य बनेगा दे शुड नॉट राइट ऑन द बोर्ड, उन्हें बोर्ड पर नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, अगला वाक्य कुछ इस प्रकार है आभा इज थ्रोइंग बाइट्स, ठीक है, ऑफ पेपर या बिट्स ऑफ पेपर ऑन द फ्लोर, यानी जो आभा है वो कागज के जो टुकड़े हैं, ठीक है, उसे फेंक रही है। कैसे भी फेंक रही हो,
इसका मतलब वो गंदगी कर रही है, हम यही चाहेंगे कि वो उसे ज़मीन पे ना फेंके यानी फ्लोर पर ना फेंके। इसका अर्थ ये है कि हमें यहाँ पे नॉट का उपयोग करना होगा। आभा की जगह शी हो गया, उसके बाद शुड आएगा तो हमने बोल दिया शी शुड, उसके बाद नॉट आ जाएगा तो शी शुड नॉट, ठीक है। और थ्रोइंग का हो जाएगा थ्रो, तो हम पढ़ सकते हैं शी शुड नॉट थ्रो बिट्स ऑफ पेपर ऑन द फ्लोर, ठीक है। चलिए हम अगला वाक्य देख लेते हैं। अगला वाक्य लिखा हुआ है मिस्टर दीक्षित इज नॉट कंप्लीटिंग हिज वर्क। मिस्टर दीक्षित का मतलब मिस्टर दीक्षित, नॉट का मतलब नहीं, कंप्लीट का मतलब पूरा कर रहे हैं, हिज वर्क यानी उनका काम, यानी वो अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं। तो हम इस कंडीशन बोलेंगे कि उन्हें अपना काम पूरा करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हम नॉट का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो मिस्टर दीक्षित की जगह ही आ गया। फिर आपको पता है नॉट नहीं लगाना तो हो जाएगा शुड, और कंप्लीटिंग का हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब हम इसे क्या पढ़ सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं ही शुड नॉट कंप्लीट हिज वर्क। हम इसे पढ़ सकते हैं ही शुड कंप्लीट हिज वर्क, यानी उन्हें अपना काम पूरा करना चाहिए, ठीक है। 10वां वाक्य कुछ इस प्रकार है, लिखा हुआ है मोहन इज कीपिंग द पैरट इन द केज, यानी मोहन ने अपने केज में यानी जो पिंजरा होता है उसे उसके अंदर, ठीक है, तोते को पकड़ के रखा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि सबके पास अधिकार होता है कि वो ना कुछ भी कर सके, तो उससे उड़ने का अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि हमें मोहन को कहना चाहिए कि उसे तोते को नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक है, यानी केज के अंदर बंद नहीं करना चाहिए। और नहीं के लिए नॉट लगाएंगे तो मोहन की जगह हो गया ही, उसके बाद हो जाएगा शुड, ठीक है, लास्ट में नॉट, और कीपिंग का हो जाएगा कीप। इसका अर्थ ये है कि जो वाक्य, यदि वाक्य में नॉट नहीं हो तो नॉट लगाइए, और यदि नॉट हो तो नॉट मत लगाइए, यानी नॉट को हटाइए, बस इतना ही करना है। और शुड लगाना है, और जहाँ पे आईएनजी लगाए वहाँ पे आईएनजी हटा देना है, और कुछ करना नहीं है, ठीक है। चलिए 11वां वाक्य देख लेते हैं। लिखा हुआ है किरण इज नॉट हेल्पिंग हिज फ्रेंड, ठीक है, यानी जो किरण है वो नॉट यानी नहीं कर रही है, हेल्प यानी मदद, हिज फ्रेंड यानी उसकी फ्रेंड की, यानी किरण अपने फ्रेंड की मदद नहीं कर रही है, ठीक है। तो हमें तो यही बोलना होगा कि किरण को अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, यानी नॉट को हटाना होगा, इसकी जगह शुड लगाना होगा, और हेल्प की जगह हेल्पिंग जो है इसकी जगह हेल्प करना होगा, ठीक है। तो किरण एक लड़का है, माफ़ कीजिएगा मुझे लगा लड़की है, तो ही कर दिया गया, और इसके बाद करेंगे शुड, ठीक है, और हेल्पिंग की जगह जो हो जाएगा हेल्प, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला वाक्य लिखा हुआ है राज इज नॉट ओबेइंग हिज पेरेंट्स। ओबे का मतलब होता है बात मानना, हिज पेरेंट्स यानी उनके पापा की, नॉट यानी नहीं, यानी राज अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानता है। तो हमें कहना होगा कि राज को अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, यानी नॉट है तो नॉट हटा देंगे, राज की जगह ही हो गया, इसकी जगह जाएगा शुड, ठीक है, नॉट हट जाएगा, और ओबेइंग की जगह हो जाएगा ओबे, ठीक है। हम इसे इस प्रकार पढ़ सकते हैं ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स, यानी उसे अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। यहाँ आप 13वां नंबर का प्रश्न देख सकते हो, लिखा हुआ है वी आर नॉट क्लीनिंग द रूम, यानी हम, ठीक है, क्लीनिंग का मतलब साफ करना, नॉट का मतलब नहीं, रूम का मतलब रूम, हम रूम नहीं साफ कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि आप उससे यही कहना चाहोगे रूम साफ करना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि आरकी का शुड आ जाएगा और नॉट हट जाएगा, क्लीनिंग का हो जाएगा क्लीन, ठीक है। आपको ये घर से करना होगा। उसी प्रकार लिखा हुआ है दैट मैन इज कटिंग ट्रीज, यानी वह इंसान पेड़ काट रहा है। तो हमें इससे ये कहना होगा कि उस इंसान को पेड़ नहीं काटना चाहिए, ठीक है। और आखिरी प्रश्न लिखा हुआ है द बॉयज आर वॉचिंग टीवी, यानी जो लड़के हैं वो टीवी देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उस समय उनको काम करना चाहिए और वो टीवी देख रहे हैं, तो हम इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि उन्हें टीवी देखनी नहीं चाहिए, ठीक है। आज के वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद।